भारत द्वारा लिए गए सख्त एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। इस सत्र में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। संसद में पेश इस प्रस्ताव में भारत के दुर्भावनापूर्ण अभियान की कड़ी निंदा की गई। सत्तारूढ़ दल PMLN के सांसद तारिक फजल चौधरी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है और इसे जोड़ने की कोशिशें पूरी तरह निराधार और तुच्छ हैं। गौरतलब है कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया दी बल्कि कई कड़े कदमों की घोषणा भी की। भारत की कार्रवाई में सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने इस फैसले को अवैध करार देते हुए इसे युद्ध जैसी कार्रवाई बताया है। प्रस्ताव में दावा किया गया कि भारत का ये कदम संधि का उल्लंघन है, जो क्षेत्र में तनाव को और भड़का सकता है। पाकिस्तान की संसद ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर भारत किसी तरह का हमला करता है तो पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी आवाम शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इस विशेष सत्र में भारत पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह पाकिस्तान में आतंकवाद और टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल है और उसे उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही प्रस्ताव में भारत से कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की भी मांग की गई, जिसे भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खारिज कर चुका है। पाकिस्तान के इस सत्र और प्रस्ताव से ये साफ हो गया है कि भारत के आक्रामक रुख से इस्लामाबाद बुरी तरह घबरा चुका है। एक तरफ भारत पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके मददगारों को सजा देने के लिए कमर कस चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है। मगर भारत ने न सिर्फ सिंधु जल संधि को रोका, बल्कि अटारी में सीमा पारगमन केंद्र को भी बंद करने का निर्णय लिया और राजनयिक संबंधों में कटौती के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस हमले को लेकर स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि आतंकियों को माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें हर हाल में दंडित किया जाएगा। इन हालातों में पाकिस्तान की संसद का ये प्रस्ताव एक बचाव की मुद्रा जैसा लगता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को शांति पसंद दिखाया जा सके। लेकिन भारत का रुख साफ है, आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो देश इसे बढ़ावा देगा उन्हें भी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की संसद का ये प्रस्ताव सच्चाई को छिपाने की कोशिश है या भारत पर दबाव बनाने की चाल? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।